अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूबीएल बैंक से अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप जो है वो कर्ज़ ले सकते हैं, और इसके लिए आपको कितनी जो रकम है वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है, और ये रकम आपने कितने सालों में वापस अदा करनी है, और इसके लिए आपके पास कौन कौन से जो है वो कागजात होना ज़रूरी हैं। तो उसके बाद जो है वो आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए जो है वो आपको कितनी रकम जो है वो कर्ज़ के तौर पर मिल सकती है। तो इसके लिए जो है वो आपको यहाँ पर यूबीएल की वेबसाइट पर दिया गया है कि आपको इसके लिए 3 मिलियन तक जो है वो रकम मिल सकती है कर्ज़ के तौर पर मैक्सिमम। तो ये रकम जो है वो तकरीबन 30 लाख बनती है। आप 30 लाख तक जो रकम है वो कर्ज़ के तौर पर हासिल कर सकते हैं, और आपने ये रकम कितने सालों में वापस अदा करनी है। तो वापसी का जो टेन्योर है वो 1 से लेकर 4 सालों के अंदर अंदर आपने जो है वो ये रकम वापस अदा करनी है। और इसके लिए जो है वो क्विक प्रोसेसिंग है, मतलब कि इंतहाई थोड़े टाइम में जो है वो आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा और आपको ये कर्ज़ जो है वो मिल जाएगा। और इसके लिए जो है वो कम्पिटिटिव रेट्स हैं, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स हैं, मतलब कि आप ने जो ये रकम रीपेमेंट करनी है, किस तरह से आपने ये रकम जो है वो अदा करनी है। तो उसके लिए जो है वो इंतहाई आसान शराइत होंगी। और इसके लिए जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस ऑन अप्रूवल होगी, मतलब कि आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस है तो वो जब आपका कर्ज़ अप्रूव होगा तो उसके बाद जो है वो आपसे ये रकम जो है वो ली जाएगी। अगर आपका कर्ज़ अप्रूव नहीं होता तो आपसे जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस से नहीं ली जाएगी। और उसके बाद जो है वो अगर आप इस कर्ज़ को बढ़ाना चाहते हैं, बाद में आप इसमें इन्हांसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस कर्ज़ को बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज की लिमिट कितना होनी चाहिए, और इसके लिए जो है वो आपकी माहाना तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है वो आपकी मिनिमम नेट इनकम जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए, मतलब कि जो आपकी माहाना तनख्वाह है वो 40,000 रुपये जो है वो कम से कम होनी चाहिए। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए एज की लिमिट क्या है। तो इसके लिए जो आपकी एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए, मतलब कि 21 साल से 60 साल वाले लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जो माहाना तनख्वाहदार लोग हैं, उनकी जो सैलरी है वो यूबीएल बैंक में आती हो या किसी भी पाकिस्तान के जो बैंक है उसमें उसकी जो है वो सैलरी आती हो, तो उसके बाद जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल या जो है वो माहाना तनख्वाहदार बंदा इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि आपके पास कौन कौन से कागजात होना ज़रूरी हैं। तो उसके बाद ही जो है वो आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपके पास साइंड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, मतलब कि आपने जो कर्ज़ के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यूबीएल बैंक से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो आपने जो है वो साइंड होना चाहिए, वो मुकम्मल फ़िल होना चाहिए। और उसके बाद लोन डिक्लेरेशन फार्म ड्यूली साइंड, मतलब कि आपके पास जो लोन डिक्लेरेशन फार्म होना चाहिए वो भी साइंड होना चाहिए और वो भी फ़िल होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है वो आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए या वेरीफाइड होनी चाहिए ब्रांच मैनेजर से जहाँ पे भी आपकी जो सैलरी आती है। और उसके बाद आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट कार्ड होना चाहिए या अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्मिंग द रिक्वायर्ड टेन्योर, मतलब कि आपके पास आपकी जो मुलाजमत है उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, जिसमें जो है वो आपकी मुलाजमत का जो है वो टेन्योर उस पर वाज़ेह होना चाहिए, जिससे बैंक को पता चल सके कि वाकई आप ये मुलाजमत जो है वो करते हैं। और उसके बाद जो है वो पिछले 12 महीनों की जो है वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिस पर आपकी सैलरी के क्रेडिट्स होने चाहिए कंसिस्टेंटली, कि आपकी जो है वो डिपॉजिट्स उस पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वाज़ेह होनी चाहिए। और ये पिछले 12 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना लाजमी है। तो उसके बाद ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने इस कर्ज़ के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप जो है वो यूबीएल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ, आप यहाँ पर क्लिक करके भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके लिए अप्लाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप यूबीएल बैंक की जो आपके करीब तरीन बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इसके लिए जो है वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वो भी जो है वो वहाँ जाकर आप इस कर्ज़ की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप जो है वो यूबीएल बैंक से कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।